हेलो प्यारे बच्चों, मैं नरेश आपका अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम जो हमने कल 25 तारीख 04 महीना 2021 कक्षाएं 3, 4, 5, 6, 7, 8 को होमवर्क दिया था। आज हम उन कक्षाओं जो होमवर्क विषय गणित में दिया था, आज हम उस होमवर्क का हल करेंगे। ठीक है, जिन जिन ने होमवर्क कर लिया था वो अपने अपने ना क्वेश्चन का हल मिलाते रहेंगे। ठीक है, जो सही होगा वो ना टिक करते रहेंगे, और जिसके भी जितने क्वेश्चन सही होंगे वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि हमारे इतने क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, और क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, पहले ना कक्षा 6, 7, 8 का हल देखेंगे, फिर इसके बाद 3, 4, 5 का भी हल देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, देर नहीं कहते। पहला क्वेश्चन दिया था हमने कि गुणा करो, क्या गुणा करो a+b गुणा में a+b। क्या, एक सेकंड, पहले दिया था a+b गुणा में a+b। जब हम इनका गुणा करेंगे तो गुणा कैसे किया जाता है? सबसे पहले हम इस a का गुणा इस a में करेंगे। ठीक है, a का a में किया तो ना गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो a का a में किया तो a² हो गया। क्या हो गया? a²। मतलब a के j है, a के j है तो कितने हो गए? 2a, मतलब a के ऊपर 2 की घात है। प्लस a का जब हम b में करेंगे तो a का b में, अब a और b क्या अलग अलग हैं तो क्या होगा? a और b का ab। प्लस इसी प्रकार से a का तो हो गया दोनों में, इसी प्रकार से हम b का करेंगे इसमें। तो b का जब हम एक में करेंगे तो b का a में करेंगे तो क्या हो गया? ab, क्योंकि b का a में करेंगे ab, जे भी अलग अलग हैं। प्लस यानी प्लस b का b में करेंगे तो क्या होगा? b²। ठीक है, जब हम इसको जोड़ेंगे तो a का a² है, a भी j है प्लस में और a भी j है प्लस में। ठीक है, तो एक a b यानी 2ab, 2ab हो जाए कि ना हो जाए। इसी प्रकार से प्लस में b² है तो b²। ठीक है, आप चाहो तो इस प्रकार से भी कह सकते हो कि a+b गुणा में a+b। ठीक है, a का a में किया तो a²। ठीक है, प्लस a का b में किया तो ab, a का b में किया तो ab। ठीक है, अब a का तो दोनों हो गया, अब b का करेंगे हम, b का a में किया प्लस ab हो जाए। ठीक है, प्लस b का b में किया तो क्या हो जाए? b²। ठीक है, जब हम इसे जोड़ेंगे तो क्या आएगा? a का a²। ठीक है, प्लस अब ए बी जे है, एक ए बी जे है तो कितने आए? 2ab, कितने? 2ab, कितना? 2ab, और प्लस जो b² का b²। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं और इस प्रकार से भी कर सकते हैं। जिसका आंसर आंसर आया होगा वो अपने आंसर को टिक कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि हमारा पहला क्वेश्चन सही है। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन का हल क्या है? हमने दूसरा क्वेश्चन दिया था a-b गुणा में a-b, उसी प्रकार से j है। यदि a का a में किया तो क्या? a²। अब माइनस है तो माइनस लगा लिया हमने। a का b में किया तो क्या होगा? ab। इसी प्रकार से माइनस b का a में किया तो क्या होगा? माइनस ab। और माइनस b का माइनस b में किया तो क्या होगा? b²। माइनस माइनस प्लस हो जाए b²। इसी प्रकार से a² j है, माइनस ab j है, माइनस ab j है, मतलब माइनस माइनस किए दोनों तो माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, जिसका भी आंसर इस प्रकार से आया होगा वो भी सही है। और आप चाहो तो इस प्रकार से भी कर सकते हो, क्या? a प्लस में b गुणा में, सॉरी माइनस में, यहाँ पे a-b गुणा में a-b। ठीक है, आप इस प्रकार से a का a में करोगे का a²। ठीक है, माइनस है तो माइनस a का b में करोगे तो ab। अब माइनस है तो फिर माइनस b का a में करोगे तब भी ab। ठीक है, अब माइनस जे है और माइनस जे है तो माइनस माइनस क्या हो जाए? प्लस b का b में करोगे क्या होगा? b के ऊपर 2 की घात यानी b²। जब आप इसे जोड़ोगे तब भी वही चीज़ आएगा, a²। ठीक है, माइनस की ए बी जे है, माइनस की ए बी जे है तो कितने? माइनस 2ab। ठीक है, प्लस में b²। ठीक है, प्लस में b²। तो यही जे आंसर, वही जे आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया था हमने कि a-b गुणा में a+b, मतलब a-b में गुणा करो a+b का, तो वही चीज़ ये है। a का a में का a², इसी प्रकार a का b में किया हमने माइनस ab। अब प्लस b का a में किया तो प्लस का किया तो प्लस ab,
अब प्लस बी का माइनस बी में किया तो प्लस माइनस माइनस बी, बी क्या हो जाए बी स्क्वायर। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखो जी माइनस के ए बी है, जी प्लस के ए बी, मतलब उतनी लेना है, मतलब कैच में उतनी देना है, प्लस में है तो जी से जी क्या हो कट जाएगा, बचा क्या ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर। तो यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये आंसर जिसका भी आया होगा वो जरूर करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे हमारा तीसरा क्वेश्चन भी सही है, दूसरा भी सही है, और जिसका गलत है वो भी लिखेंगे कि हमारा ये क्वेश्चन गलत है, और अब आगे से हमने समझ लिया, आगे से हमारा क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन भी गुणा है, गुणा हमने चार क्वेश्चन दिए गुणित गुणा के, तो हम इसका भी गुणा करेंगे। यानी 3x का हमने 2x में गुणा किया, 3 दूनी 6 अंक तो अंक हो गए। अब घात में देखो एक्स स्क्वायर जी है और एक एक्स जी है, तो कितने हो गए 3x। ठीक है, मतलब एक्स के ऊपर 3 की घात है, प्लस है तो प्लस, 4 को गुणा 3 में कहो 4 थी 12, एक्स जी है एक्स जी है तो कहो जी एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। अब 6 3 का पहाड़ा 6 दे पढ़ो तीचिंग 18, इसमें तो एक्स है नहीं है, इसमें एक्स है तो इसमें एक्स आ जाए। ठीक है, अब इसी प्रकार से 4 का करना, प्लस 4 का तो प्लस का 4 का किया इसमें तो प्लस का चिन्ह आ जाए। 4 का पहाड़ा 2 दे पढ़ा हमने, 4 दूनी 8, 2 की घात है तो 2 की घात प्लस 4 का पहाड़ा हमने 4x मतलब 4 बार पढ़ा, 4 चौके 16, एक्स है तो एक्स आ जाए प्लस 4 का पहाड़ा हमने 6 दे पढ़ा, 4 छिंग 24। अब हम इसे क्या कह देंगे, जोड़ देंगे, क्या कह देंगे जोड़ देंगे, 6x³ का 6x³ क्योंकि नीचे तो कुछ है नहीं है। ठीक है, जे जे कितनी अब जे है 12 जे है और 8 जे है, 12 8 20, जोड़ में घाते नहीं जुड़ते इस सर पे ना, अंक के लिए जोड़ते हैं, 12 8 20 एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से 18 जे हैं 16 जे हैं, 18 16 कितने हो जाए 34 एक्स, एक्स का एक्स है क्योंकि अंक के लिए जुड़ते हैं और बाकी जो एक्स हैं वो सेम के सेम रहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 में क्या था, एक बैग की भुजा 30 मीटर है, वर्ग किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का, उतनी लंबाई होती है उतनी चौड़ाई होती है और उतनी ऊंचाई होती है इसकी। ठीक है, तो बैग का क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात करो, तो इसका करना क्षेत्रफल, तो बैग का क्षेत्रफल यानी बैग की भुजा कितनी लिख दी हमने 30 मीटर क्योंकि 30 मीटर दी थी। ठीक है, तो बैग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर, बैग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा के ऊपर 2 की घात है, यानी बैग का क्षेत्रफल बराबर भुजा कितनी है आपकी, भुजा तो हमारी 30 दी तो 30 लिख ली हमने। ठीक है, इस प्रकार से स्क्वायर तो स्क्वायर करो, अब जब 2 की घात है तो 2 दे गुणा करें भाई, जब जय की घात होंगे तो उतनी दे गुणा करें, यानी 2 की गुणा करें तो 30 गुणा 30। जब हमने 0 को 0 में किया 0, फिर 0 को 3 में किया तो 0, फिर 3 का 0 में किया तो 0, 3 का 9 में सॉरी 3 में किया 3 का 9, जब हमने जोड़ा तो कितना आ गया 900, कितना आ गया 900। और इसे मीटर स्क्वायर में लिखा जाता है क्योंकि मीटर में तो भुजा ही है, जब क्षेत्रफल में यदि ना भुजा गुणा भुजा करो तो क्या स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी, अभी इसमें परिमाप भी दिया था हमने, क्या दिया था परिमाप दिया था, तो परिमाप बराबर होता है सूत्र में 4 गुणा भुजा, क्या 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा भुजा कितनी आती थी हमारी 30 आती थी, तो 30 को गुणा जैसे हमने 4 में कर दो, 4 थी 12 मतलब 120 मीटर, क्या 120 मीटर। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, अगला क्वेश्चन था ये, हमने दिया था क्वेश्चन कि साधारण ब्याज हमारा 200 रुपया है, मूलधन हमने 800 दिया था और समय हमने महीना में दिया था कितना 5 माह है, माह क्या कहलाता महीना कहलाता, तो हमें निकालनी थी क्या दर निकालनी थी, तो दर बराबर सूत्र होता है हमारा साधारण ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन गुणा में समय। तो साधारण ब्याज हमारा कितना था 200 रुपये, तो भाई 200 रुपया आगा, गुणा है तो गुणा है, क्या गुणा है तो गुणा गुणा 100 है। अब मूलधन कितना था हमारा 800 रुपये, तो भैया 800 रुपये, और समय कितना था हमारा 5 माह तो 5 आ गए। अब काटे हमने यहाँ से 2 बिंदी से आपकी जो 2 बिंदी काट दें, अब कितने ऊपर तो 200 बचे, अब नीचे 8 बचे और 5 बचे, 8 5 40 हो गए, नीचे ऊपर तो क्या है 200 है कि नहीं, ऊपर आपके 200 है। ठीक है, नीचे का 40, अब एक बिंदी से एक बिंदी काट दो, 4 का भाग जब आप 20 में दोगे 4 5 20। ठीक है, यदि आप 4 को भाग इस प्रकार से 20 में दोगे तो 5 दिन नहीं जाएगा, 4 5 20, तो क्या होगा 20% माह से, क्योंकि महीना में दिया था ना समय, तो दर भी आपकी माह में ही आएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यह कक्षा 6 7 8 को समझ में आया होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं, और एक चीज़ और ध्यान रखना है यहाँ पे, हम होमवर्क भी इसी की वीडियो की लास्ट में देंगे, तो है ना वीडियो जरूर देखना पूरा। ठीक है, जब ही आपको है ना अगले दिन का मतलब इस दिन का होमवर्क मिल पाएगा।
ठीक है, तो अगले क्वेश्चन भी देखना। ठीक है, अगला है हमारा होमवर्क, कक्षा 3 4 5 का। कितने का? 3 4 5 का। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या दिया था भाई? गुणा दिए थे। क्या दिए थे? 2 गुणा दिए थे, 2 भाग दिए थे। पहले तो इन्हें सॉल्व कर लेते। तो गुणा, 2 अंक में गुणा दिए थे हमने। ठीक है, तो सबसे पहले गुणा, तो पीछे वाले अंक का किया जाता है पहले यहाँ से शुरू करके। ठीक है, पूरे में चेक करना है गुणा। तो 5 का पहाड़ा हमने 3 ने पढ़ा, 5 तिया 15 की 5 हंसलाई 1। ठीक है, तो यहाँ पे हो गए 5 चौक 20 और 21 की 1 हंसलाई 2, 5 चौक 20 और सॉरी 55 25 और 2 27 की 7 हंसलाई 2, है ना। और 5 चौक 20 2 22 की 2 हंसलाई 2, सौ यहाँ पे आ गए 5 9 10 2 12। ठीक है, इसी प्रकार से 4 को किए गुणा, यहाँ पे गुणा लगा के। ठीक है, 4 का किया 4 ती 52 की 2 हंसलाई 1, 4 चौक 16 1 17 की 7 हंसलाई 1, 4 5 20 21 की 1 हंसलाई 2, 4 चौक 16 2 58 की 8 हंसलाई 1, 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, जब आप इसे क्या करोगे फिर जोड़ोगे, क्या करोगे? जोड़ोगे। 5 की 5 है कि नहीं, 5 की 5 और 2 1 3 7 और 7 14 की 4 हंसलाई 1 2 3 और 1 हासिल 4 और 8 2 10 को 0 हंसलाई 1 9 1 10 और 1 11। ठीक है, तो जिसका भी इस प्रकार से आंसर आ रहा होगा वह अपने ना गुणा को क्या करेगा? हल्का सा टिक कर लेगा और कमेंट में जरूर लिख देगा कि हमारा पहला सवाल सही है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। ध्यान करना, इसमें क्या है? दशमलव है। इसमें क्या है? ये दशमलव है। ठीक है, दोनों जगह क्या है? दशमलव है। तो जिसे भी दशमलव वाले गुणा समझ में नहीं आते होंगे तो एक दे जरूर देखें यहाँ पर। ठीक है, अच्छी तरह से। सबसे पहले मानना है कि इसमें कोई दशमलव दशमलव नहीं है। पहले अपन ने सिंपल वाला गुणा किया करना है, तो सिंपल वाला कर रहे हैं हम। 4 को पहाड़ो 3 दे पड़ा, 4 थी 52 की 2 हंसलाई 1, तो 4 चौक 16 1 17 की 7 हंसलाई 1, 4 8 32 1 33 की 3 हंसलाई, है ना 3 और 4 6 24 25 26 27 की 7 हंसलाई 2 और 4 9 36 37 38। तो ऊपर का जी आ गया। ठीक है, अब लगाएंगे क्या? क्रॉस। क्या लगाएंगे? गुणा लगाएंगे। अब 2 का किया 2 ती 6 2 चौको 8 और 2 8 16 की 6 हंसलाई 1, 2 6 12 3 की 3 हंसलाई 1, 2 9 18 और 1 19। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसे जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। दशमलव का बाद में काम है, पहले हम इसे जोड़ेंगे। तो 2 का 2 7 6 3 की 3 हंसलाई 1, 8 3 11 1 52 की 2 हंसलाई 1, 7 दूनी 14 की 4 हंसलाई, मतलब 7 जे हैं और एक हासिल जोड़ लें तो 6 और 1 7 हो गए, 7 दूनी 14 की 4 हंसलाई 1, 8 3 11 1 52 की 2 हंसलाई 1 और 3 और 1 4 और 9 4 3 की 3 हंसलाई 1 और एक में हासिल जोड़ गई तो 2। अब दशमलव कैसे रखेंगे अभी? तो दशमलव देखो यहाँ पे जो दशमलव है जी 50 अंक गिनो, इतने 3 अंक जी हैं, 1 2 3। इसी प्रकार से इस दशमलव के 50 कितने हैं? एक ही अंक जी हैं, 4 अकेले। तो टोटल अंक कितने हैं? 3 अंक जी हैं और 1 अंक जी हैं, 4 अंक। तो 50 से गिन दो 4 अंक, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे हम क्या रख दें? दशमलव रख दें। ठीक है, तो इस प्रकार से दशमलव रखा जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चल रहे हैं हम। ध्यान करना, जिसके भी आंसर आ गए हों और सही हों वो है अपने क्वेश्चन का नंबर और कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और लिखें कि हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है अगला, भाग है। क्या है? भाग। 15 का भाग देना था हमें 96 84 96 में, है ना। तो 15 छिक्का, सबसे पहले 15 छिक्के 90, खिच्ची खींचेंगे, खिच्ची जरूरी खींचेंगे। ठीक है, 6 में से 0 गया तो 6 और 9 में से 9 गया तो 0। ठीक है, इसी प्रकार से अंक बता लें 8 का 68 होगा, 6 का सॉरी 15 को पढ़ो 68 से ज़्यादा ना हो, 15 चौको 60। अब घटा देंगे इसे 8 बार की, है ना। यहाँ पे 6 में 6 गया 0, अंक बता लो कितने का? 4 का। 15 का पहाड़ 84 से ज़्यादा ना हो पाए, कितने? 84 से ज़्यादा ना हो पाए। तो 15 पन्ना 75, कितने? 15 पन्ना 75, घटा दें 14 में से 5 लीजिए 9 और हंसलाई यहाँ पे 8 हो गई, 8 में से 8 गई क्या? 0। इसी प्रकार से अंक बता लो कितने का? 9 का। तो फिर पड़ा 15 को, 15 छिक्के 90 और घटा दें इसे 9, यहाँ पे घटा दें क्या? 0, अंक बता लो कितने को? 6 को। अब 96 हो गए, 15 को पढ़ो 96 से ज़्यादा ना हो पाए, तो 15 छिक्के 90, क्या? 15 छिक्का 90। तो 6 दे जे गया और 90 आ गया, यहाँ पे घटा दे 6, यानी 6 क्या? शेषफल। और जे 64 56 6 क्या? भागफल। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान करो, जे भी जिसका सही आंसर है तो हल्का सा टिक इस प्रकार से लगा ले और कमेंट में जरूर लिख दें कि सर हमारा पहला भाग सही है। ठीक है, तो अगला भाग है हमारा, भाग था 20 का। कितने का? 20 का। तो यह क्या था? 84 76 4 में देना था हमें 20 का, तो यानी 20 चौको 80,
जैसे ही आप घटा देंगे तो 4 बचेंगे, यहाँ पे 0 बचेगा, यानी 4 में से 0 गया 4, 8 में से 8 गया 0, अंक उतार लो कितने का 7 का, तो कितने हुए 47। अब 4 20 को पहाड़ों 47 से ज़्यादा बीत दूनी 40, घटा दो 7 बार के, अंक उतार लो कितने को 6 को, कितने को 6 को, तो कितने हुए 76। तो 20 को पहाड़ों 76 से ज़्यादा बीतती है 60, घटा दें कितने 6 बार के, अंक घटा दें 6 बार के, यहाँ पे घटाओ से 1 बार के, 16 बार के, कितने बार के 16, अंक उतार लो कितने को 4 को, यानी 164। तो 20 8 160, घटा दो कितने 4 बार के, 4 इसका कहाँ है शेषफल है, तो यह भागफल हो गया, यह है शेषफल हो गया। ठीक है, यदि यह जिसका भी सही है वो इस प्रकार से टिक लगा लें, और जिसका सही नहीं है वो गलत कर टिक लगा लें, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है, दूसरा भाग। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। आगे क्या दिया था हमने, लासा दिए थे, क्या दिए थे, एक लासा दिया था एक मासा। तो पहला है लासा, क्या पहला है लासा, एलसीएम है, यानी 24 24 40 60 का एलसीएम काटना। तो हम क्या इस प्रकार से खींच लेंगे, ठीक है, और काटेंगे उसे 24 40 60, यानी 2 से सबसे पहले हम 2 से काटेंगे इसे, तो कितने 24 में 2 को भाग देंगे, या 24 के आधे, 2 को भाग देने से आधे होते हैं, क्या होते हैं जस्ट आधे, तो आधे भी कह सकते हो। 24 के आधे कितने हो जाए आपके 12, 40 के आधे 20, 60 के आधे 30। यदि आधे नहीं बनते तो 2 को भाग दे दो, 24 में भाग दे दो 2 को, 12 दे, 40 में दोगे 20 दे, 60 में दोगे 30 दे। इसी प्रकार से फिर हम 2 से काट रहे हैं, क्योंकि ये संख्या क्या है 2 से कट जाना, इसलिए 2 से काट रहे हैं। अब 12 2 से काटो तो है ना, 12 के आधे कितने हो 6, और 20 के आधे 10 हो जाए, और 30 के आधे 15 हो जाए। इसी प्रकार से फिर हमने इसमें भी 2 से काटा, इसे भी, तो 6 के आधे कितने हो जाए आपके 3 हो जाए, और 10 के आधे कितने हो जाए 5 हो जाए, और 15 के आधे सॉरी 15 के आधे नहीं होते तो जिन की तीन रख दें। ठीक है, या 2 का भाग 15 में नहीं जाता है तो वो संख्या जिन की तीन रख देते हैं। ठीक है, अब देखो ना तो ये 2 से कट रहे, ना ये 2 से कट रहे, ना ये 2 से कट रहे, तो अब हम कितने से काटेंगे 3 से, क्योंकि 3 से तो कट ही जाना है। तो 3 एकम 3, 5 नहीं कट रहे तो जहीं की तहीं, यानी जौन सी संख्या नहीं कट रही वो जहीं की तहीं, और 5 है 15, यानी ये 5 आ गए। अब 5 से काटेंगे क्या, एक एक आ जाए, क्या आ जाए एक एक, क्या आ जाए आपके 5 से काटेंगे तो 5, ये तो एक है ही, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब हम इनका क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, क्या कर लेंगे गुणा, यानी गुणा किया हमने, एक सेकेंड, ये जस्ट नीचे गुणा किया हमने, ये किया है, यानी 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूना 120, तो 120 इसका सही आंसर है। ठीक है, एलसीएम आपका कितना आएगा 120 आएगा। ठीक है, जिसका भी 120 एलसीएम आ रहा है वो है सही कर लें, और जिसका नहीं आ रहा है वो है गलत कर लें, और एक दे जरूर समझ लें इसे अच्छी तरह से, दोबारा भी वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, एक दे समझ में नहीं जिसे भी नहीं आ रहा होगा या नहीं आया वो दोबारा देखेगा इस वीडियो को, तो बिल्कुल भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, और ध्यान करें जिसके भी जौन से क्वेश्चन सही हैं वो जरूर करके अपने आंसर जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें पता चल सके कि इस बच्चे का ये आंसर सही है। ठीक है, अगला है हमारा 24 36 48 का क्या निकालना है, मासा निकालना है, क्या निकालना है मासा, यानी HCF निकालना है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं HCF, हिंदी में बोलते हैं अपन मासा। ठीक है, तो मासा निकालने के लिए क्या गुणनखंड विधि से अलग अलग काटा जाता है, यानी 24 को अलग काटेंगे, 36 को अलग, 48 को अलग। जैसे हमने 24 को अलग काट लिया तो क्या सबसे पहले हमने 24 को काटा, 2 से काटा, कितने से 2 से काटा तो कितने 12 हो जाए, फिर 2 से काटा तो 6 हो जाए, फिर 2 से काटा तो 3 हो जाए, यहाँ पे कितने हो जाए 3, और फिर 3 से काटो तो 1 हो जाए। ठीक है, मतलब पहले 12 आए, फिर 6 आए, फिर 3 आए। इसी प्रकार से 2 से काटो तो 18 हो गया, फिर 2 से काटो तो 9 हो गया। अब 9 3 के पहाड़े में, 3 का 9 हो, 3 एकम 3 हो। तो इसी प्रकार से 2 से काटोगे तो 24 हो जाएगा, 2 से काटोगे तो 12 हो जाएगा, 2 से काटोगे तो 6 हो जाएगा, और 2 से काटोगे तो 3 हो जाएगा, और 3 से काटोगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम इनकी क्या करेंगे जुट्टा बनाएंगे, इनकी क्या करेंगे जुट्टा, ये तीनों के गुणनखंड क्या नीचे लिखे ले रहे हैं हम, क्या नीचे लिखे ले रहे, जी लिख ले हमने। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, रेड पेन ले लेता हूँ मैं। देखो 24 के हमने गुणनखंड किए थे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। ठीक है, इसी प्रकार 36 के भी हमने करे 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36। इसी प्रकार से 48 के भी किए हमने, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48। ठीक है, अब हमें मासा का काम होता है जो सब में मिलता हो, यानी 3 संख्या तो तीनों में मिलता हो, तो एक संख्या जी मिल रही यानी 2 निकाल रहे हमने जी, एक संख्या जी मिल रही 2, यानी इसमें से भी हमने 2 निकाल रहे जी, एक संख्या आप हाँ जी मिल रही यानी इसमें से भी आपने 3 निकाल लीजिए। अब इनका गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12, और 12 ही इसका क्या है सही आंसर है, 12 ही इसका क्या है
सही आंसर है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, और यदि जिसको भी नहीं आई है वो दोबारा वीडियो देखें, क्योंकि वीडियो हमेशा ही यूट्यूब पे हमेशा बनी रहनी है। ठीक है, वो दोबारा भी देख सकता है और समझ सकता है। ठीक है, और आगे अपने क्वेश्चन को सही कर सकता है, क्योंकि इसी से रिलेटेड आप हाँ फिर होमवर्क दिया जाएगा। ठीक है, तो होमवर्क लिख लीजिए। जी है, जी क्या है आपका होमवर्क है, क्या है होमवर्क है, ये 26 तारीख 04 महीना यानी 26 लिखे हैं जी, 4 महीना 2021। HW कक्षाएं हैं आपके 6, 7, 8। ये भी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। ठीक है, पूरी की पूरी। तो इसी प्रकार से वीडियो रुका रुका के आप लिख सकते हो इसे। ठीक है, आगे कहता हूँ मैं इसे, आप चाहो तो इसे वीडियो रुका के भी लिख सकते हो। पहला आपका क्या है, आयत से एक आयत की लंबाई 50 मीटर है तथा चौड़ाई 30 मीटर है, तो आयत का क्या निकालना है, क्षेत्रफल एवं परिमाप निकालो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, एक बैग की भुजा, जो आज दिया था हमने क्वेश्चन, 50 मीटर है, तो बैग का क्षेत्रफल एवं परिमाप निकालो। ठीक है, और ये क्वेश्चन क्या है, नया दे दिया हमने, और ये नीचे का भी क्वेश्चन क्या कह दिया, नया दे दिया। खैर पढ़ाए तो हैं ये सब। एक घन की भुजा 20 मीटर है, तो घन का आयतन ज्ञात करो, क्या निकालो, आयतन निकालो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 6/9 में क्या जोड़ा जाए, क्या क्या जोड़ा जाए कि 9/6 हो जाए। ठीक है, यदि जिसे भी ये क्वेश्चन नहीं बनेंगे वो जरूर करके हमारे जो इसका सॉल्यूशन वीडियो आएगा उसका जरूर इंतजार करें, और वीडियो को इतने गौर से देखें, इतने दिमाग से देखें, ताकि हमें समझ में आ सके। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन अगला है हमारा चक्रवृद्धि से है कि 5,000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो एक चक्रवृद्धि ब्याज से भी है। अब आपके छोटे वालन का होमवर्क है ना, कक्षाएं 3, 4, 5 का होमवर्क। इसमें क्या है, 26/04/2021 HW। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या किया, क्या करना है अपना गुणा, और ध्यान करो जिसे भी कक्षा 3, 4, 5 में जिस बच्चे को हमें लग रहा हो कि हमें होमवर्क सेल मिलता है, तो वह कहाँ चला जाए, ऊपर चला जाए। ठीक है, 6, 7, 8 में भी वह शामिल हो सकता है, बेबी क्वेश्चन पढ़ सकता है। ठीक है, और बेबी पढ़ सकता है, आप जे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, और जो भी बच्चा कमजोर है हमारा 6, 7, 8 में, उसे गुणा भाग नहीं आता है, तो वो कहाँ पे आ जाए, वो नीचे वाली क्लास में आ जाए, मतलब 3, 4, 5 में आ जाए। जे भी वीडियो देखें, जे भी लगाए और वो भी लगाए। ठीक है, तो जिससे दोनों बच्चों में क्या होगा, सुधार होगा, ऊपर वाले में भी और नीचे आने वाले में भी। ठीक है, तो इसका 3, 4, 5 को होमवर्क है। सबसे पहले है गुणा, हमारा क्या है गुणा, 92, 45 कितने, 92, 45 6 गुणा में 243। ठीक है, कोई बात नहीं है, इसे वीडियो रुका करके भी आप लिख सकते हो, आपको व्हाट्सएप पे भी इसकी क्या मिल जाएगी, फोटो मिल जाएगी या नहीं। ठीक है, दूसरा है भाग करो। ठीक है, 84, 34, 24 में भाग देना है, भाग कितने का, 16 का। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा 24, 30, क्या 24, 24, 30, 50। ठीक है, इसका क्या निकालना है, मासा निकालना है। ध्यान से देखना, मासा निकालना है पहले ऊपर वाले का, और दूसरे वाले 30, 60, 90 यानी एलसीएम लासा निकालना है नीचे वाले का। क्या निकालना है, लासा। और आपकी एक भिन्न भी है, 3 सही 1/2 गुणा में 4 सही 2/3 गुणा की भिन्न करो। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को जिसने भी देखा है वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, धन्यवाद।